पंजाब में कलदम तंजीमों के इदारे मुख्तलिफ महकमों के सपुर्द। स्कूलों और मदारस के इंतजामी अमूर महकमा स्कूल एजुकेशन के सपुर्द कर दिए गए। डिस्पेंसरी, हस्पतालों, एम्बुलेंसेस का कंट्रोल प्राइमरी हेल्थ और रेस्क्यू 1122 को दे दिया गया। मसाजिद महकमा औकाफ के हवाले। वजीर आजम आज घोटकी में जलसायाम से खिताब करेंगे। गौहर पैलेस में स्टेज सज गया, पंडाल भी तैयार। जलसे के बाद वजीर आजम की जेर सदारत GDA रहनुमाओं और अरकान असम्बली का इजलास भी होगा। वजीर आजम आज एक रोजा दौरे पर लाहौर भी आएंगे। रेलवे स्टेशन पर जिन्ना एक्सप्रेस का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान गवर्नर और वजीर आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मिशन कराची का नया मास्टर प्लान बनाने का फैसला कर लिया गया। मंसूबे को मास्टर प्लान 2047 का नाम दिया गया। कराची के लिए बड़े पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के। वज़ीर आज़म सजे सजाए बाग इब्ने कासिम का इफ्तिताह भी करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेडिकल चेकअप के लिए शरीफ मेडिकल सिटी पहुंच गए। नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान भी हमरा। साबिक वज़ीर आज़म के मुख्तलिफ टेस्ट किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ की रिहाई का चौथा रोज ताहाल अस्पताल में दाखिल नहीं करवाया गया। क्या मकसद सिर्फ जेल से बाहर आना था या बीमारी के लिए आखिरी हफ्ते का इंतजार है? वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, एक बार फिर प्ली बारगीन का मशवरा दे दिया। लाहौर का मेला चरागा हजरत माधू लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के 431वें उर्स की तकरीबात का आगाज हो गया। ज़ारिन की धमाल समा सूफियाना हो गया। मज़ार के अतराफ में जलेबी, कतलमा और अंदरसे के स्टॉल्स लग गए। लकी ईरानी सर्कस भी लगा दी गई। लाहौर में प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का धरना 5वें रोज भी जारी। मरकजी सदर पंजाब अब्दुल खालिक भी धरने में शरीक। धरने के बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुतबादल रास्तों पर शदीद ट्रैफिक जाम। इदारों की लड़ाई में जानवर भूखे। इस्लामाबाद के 2 बड़े इदारों में इख्तियारात और फंड्स का तनाजा। चिड़ियाघर के जानवर खाने को तरस गए। अदम अदायगियों पर ठेकेदार ने चिड़ियाघर में खुराक की सप्लाई बंद कर दी। शहरियों ने जानवरों को खुराक की फौरी फराहमी का मुतालबा कर दिया। कराची रेंजर्स ट्रेनिंग स्कूल में 26वीं पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में सब इंस्पेक्टर्स, हवालदार, नायब और सिपाही शामिल। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरियार अफरीदी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। वज़ीर मुमलिकत शहरियार अफरीदी का कहना था कि कराची के अमन के लिए रेंजर्स ने बहुत कुर्बानियां दी। रियासत अब कोई समझौता नहीं करेगी। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध मुल्क भर में आला इक़दार की हामिल एक निहायत जरी और काबिल सताइश फोर्स के तौर पे पहचानी जाती है। इस फोर्स ने हर मैदान में निहायत आला कारकर्दगी, शुजाअत और जोश और जज्बे का मुजाहरा किया है। इन कामयाबियों के साथ साथ मैं यहाँ पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के उन शहीदों को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने अपने जान के नजराना पेश करके सूबा भर में अमन की बहाली के लिए एक नई तारीख रकम की। ये हमेशा कहता था मुंह से कि मैं सुनामी लाऊंगा, तो मैं उस वक्त भी कहता था भाई सुनामी लाने का मकसद ही तबाही है। तो ये महंगाई की सुनामी लाया है। आज है महंगाई की सुनामी है कि ये परवेज मुशर्रफ की शेडो गवर्नमेंट है। ये उन्हीं के लोग हैं, वही गवर्नमेंट का नेमुल बदल लाए हैं, किसी नए शेप पे लाए हैं। इमरान उस बात को महसूस करने के लिए तैयार नहीं है। वो अभी तक कंटेनर पे चढ़ा हुआ है। महंगाई का सुनामी आ चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा अवाम के साथ जुल्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं हुकूमत में परवेज मुशर्रफ के वुज़रा शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज भी कंटेनर पर चढ़े हुए हैं। अपनी
फौजियों की भूख नंग का पोल खोलने की पादाश में नौकरी से निकाले जाने वाले साबिक फौजी तेज बहादुर ने मोदी के मुकाबले में इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया है। तेज बहादुर का कहना है कि बहुत सी सियासी जमातों ने राब्ते किए हैं और टिकट भी ऑफर किए हैं, मगर वो आज़ाद हैसियत से ये इंतखाब लड़ेंगे। भारतीय फौजियों की भूख नंग का पोल खोलने की पादाश में नौकरी से फारिग हो जाने वाले साबिक भारतीय फौजी तेज बहादुर अब सियासी मैदान में उतरने को तैयार हैं। मोदी के मुकाबले में वो इंतखाब लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तेज बहादुर ने इस मौके पर कहा है कि बहुत सी भारतीय सियासी जमातों ने उनसे राब्ता किया है और टिकट भी ऑफर किया है, मगर वो ये इंतखाब आज़ाद हैसियत पर लड़ेंगे। तेज बहादुर जिन्होंने एक वीडियो के जरिए मकबूलियत हासिल की और उन्होंने भारतीय फौज का रवैया जो है वो दुनिया के सामने पेश किया और उनकी भूख नंग का पोल जो है वो खोला। इस तरह भारतीय फौज का पर्दा जो है वो चाक हो गया और उसके बाद उन्हें नौकरी से फारिग कर दिया गया। यही नहीं, उनके बेटे की मौत भी उनके लिए एक बड़ा सदमा है, लेकिन अब वो आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ेंगे। भारतीय फौजियों की भूख नंग का पोल खोलने की पादाश में नौकरी से निकाले जाने वाले साबिक फौजी तेज बहादुर ने मोदी के मुकाबले में इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया है। तेज बहादुर का कहना है कि बहुत सी सियासी जमातों ने राब्ते किए हैं और टिकट भी ऑफर किए हैं, मगर वो आज़ाद हैसियत से ये इंतखाब लड़ेंगे। भारतीय फौजियों की भूख नंग का पोल खोलने की पादाश में नौकरी से फारिग हो जाने वाले साबिक भारतीय फौजी तेज बहादुर अब सियासी मैदान में उतरने को तैयार हैं। मोदी के मुकाबले में वो इंतखाब लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तेज बहादुर ने इस मौके पर कहा है कि बहुत सी भारतीय सियासी जमातों ने उनसे राब्ता किया है और टिकट भी ऑफर किया है, मगर वो ये इंतखाब आज़ाद हैसियत पर लड़ेंगे। तेज बहादुर जिन्होंने एक वीडियो के जरिए मकबूलियत हासिल की और उन्होंने भारतीय फौज का रवैया जो है वो दुनिया के सामने पेश किया और उनकी भूख नंग का पोल जो है वो खोला। इस तरह भारतीय फौज का पर्दा जो है वो चाक हो गया और उसके बाद उन्हें नौकरी से फारिग कर दिया गया। यही नहीं, उनके बेटे की मौत भी उनके लिए एक बड़ा सदमा है, लेकिन अब वो आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ेंगे। भारतीय फौजियों की भूख नंग का पोल खोलने की पादाश में नौकरी से निकाले जाने वाले साबिक फौजी तेज बहादुर ने मोदी के मुकाबले में इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया है। तेज बहादुर का कहना है कि बहुत सी सियासी जमातों ने राब्ते किए हैं और टिकट भी ऑफर किए हैं, मगर वो आज़ाद हैसियत से ये इंतखाब लड़ेंगे। भारतीय फौजियों की भूख नंग का पोल खोलने की पादाश में नौकरी से फारिग हो जाने वाले साबिक भारतीय फौजी तेज बहादुर अब सियासी मैदान में उतरने को तैयार हैं। मोदी के मुकाबले में वो इंतखाब लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तेज बहादुर ने इस मौके पर कहा है कि बहुत सी भारतीय सियासी जमातों ने उनसे राब्ता किया है और टिकट भी ऑफर किया है, मगर वो ये इंतखाब आज़ाद हैसियत पर लड़ेंगे। तेज बहादुर जिन्होंने एक वीडियो के जरिए मकबूलियत हासिल की और उन्होंने भारतीय फौज का रवैया जो है वो दुनिया के सामने पेश किया और उनकी भूख नंग का पोल जो है वो खोला। इस तरह भारतीय फौज का पर्दा जो है वो चाक हो गया और उसके बाद उन्हें नौकरी से फारिग कर दिया गया। यही नहीं, उनके बेटे की मौत भी उनके लिए एक बड़ा सदमा है, लेकिन अब वो आज़ाद हैसियत से इंतखाब लड़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में मुकीम हैं। वज़ीर आज़म आज भी गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म बिन कासिम पार्क की इफ्तिताही तकरीब के बाद घोट की जाएंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से कराची पैकेज का ऐलान भी मुतवक्के है। एक बहुत बड़ा पैकेज दिया जा रहा है कराची को। वज़ीर आज़म इमरान खान कराची में इस वक्त मुकीम है। वज़ीर आज़म आज भी गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें करेंगे। मज़ीद आज़ाद नोहरियों से जानते हैं। आज़ाद बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आज जो है ये कराची का तीसरा दौरा है और वज़ीर-ए-आज़म कल से यहाँ कराची यानी गवर्नर हाउस में मौजूद हैं। रात गए तक इमरान खान ने मुख्तलिफ इत्तेहादी पार्टियों के रहनुमाओं से और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के से मुलाकातें की और अपनी पार्टी के रहनुमाओं और अरकान असम्बली से भी मुलाकातें की। उसके बाद में आज जो है वज़ीर-ए-आज़म इब्ने कासिम बाग जो है उसका इफ्तिताह करेंगे। उससे कबल जो है गवर्नर हाउस में पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, अरकान सूबाई कौमी असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। उसमें कराची
तरक्याती पैकेज खास तौर पर जो मंसूबे साबका हुकूमत के जारी हैं उस हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। उसके बाद में इमरान खान यहाँ से खानगढ़ जो घोटकी ज़िले का इलाका वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ पर GDA के रुकन सिंध असम्बली हैं अली गौहर मेहर, उनकी जानिब से एक जो है तकरीब का इनेकाद किया गया। वहाँ पर इमरान खान खिताब करेंगे। वहाँ पर भी GDA के अरकान असम्बली और पार्टी के जो रहनुमा है उनसे मुलाकात करेंगे। ठीक है, कराची में इमरान खान की मसरूफियात से मुतल्लिक आपने आगाह किया। आज़ाद, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्या यह हुकूमत जमहूरी तरीके से आई। मौजूदा हुकूमत में परवेज मुशर्रफ के वज़रा शामिल हैं। मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती होनी चाहिए। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत महंगी नहीं हुई। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करना अवाम के साथ जुल्म है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज भी कंटेनर्स पर चढ़े हुए हैं। तो आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर